कहानी शुरू होती है एक जेल से, जहां इनमेट्स एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। सडनली एक अलार्म बजता है जो सबको ऑर्डर देता है वापस अपनी सेल्स में जाने का। एक इनमेट सैम को, जो एक प्रिजन गार्ड है, कॉर्नर कर लेता है और उससे धमकाने लगता है। इनमेट डिमांड करता है कि सैम इलीगल आइटम्स अंदर स्मगल करे और उसके कॉन्टैक्ट्स को पैसे भेजे। वॉर्न करता है कि अगर सैम मना करेगा तो वो उसे एक्सपोज कर देगा। मैं तुम्हें यहीं मेरे साथ अंदर खत्म करवा सकता हूं, इनमेट टॉन्ट करता है। डर के मारे सैम रेजिस्ट करता है और एक फाइट शुरू हो जाती है। इनमेट सैम के चेहरे पर स्लैश कर देता है, उसे बैडली इंजर्ड छोड़ देता है। बाद में एक डॉक्टर उसके हेड वुंड का ट्रीटमेंट करता है और कट पर स्टिचेस लगाता है। जब टिम और दूसरे गार्ड्स पूछते हैं कि क्या हुआ, सैम झूठ बोलता है। वो कहता है कि इनमेट उससे काफी टाइम से प्रॉब्लम दे रहा था। सैम के मुताबिक उसने सिर्फ प्रिजनर को अपनी सेल में वापस जाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन आदमी ने रेजिस्ट किया, उसे हेडबट मारा और सैम को मजबूर कर दिया कि वो अपने नाइट स्टिक से अपना बचाव करे। टिम फर्मली रिस्पॉन्ड करता है, तुम्हारी पहली गलती ये थी कि तुमने उसे अपने बहुत करीब आने दिया और बैकअप बुलाया नहीं। उसके बाद सैम को दूसरे इनमेट से सेफ रखने के लिए मेजर्स लिए जाते हैं। कुछ दिन बाद सैम को टावर पर रीअसाइन कर दिया जाता है। एक आफ्टरनून जब वो प्रिजन रूफ पर होता है, उसे यार्ड में सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई देता है। टेलीस्कोप यूज करके क्लोजर लुक लेने पर वो देखता है कि इनमेट्स के बीच टेंशन बढ़ रही है। सडनली एक फाइट इरप्ट हो जाती है। सैम तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजाता है। गार्ड्स टीयर गैस के साथ रश करते हैं, जबकि दूसरे रूफ पर पोजीशंस ले लेते हैं। गैस कैनिस्टर्स फायर किए जाते हैं जो कई इनमेट्स को हिट करते हैं, लेकिन फाइट कंटिन्यू करती है। वार्निंग शॉट्स फिर फायर होते हैं जो ज्यादातर इनमेट्स को ग्राउंड पर गिरने पर मजबूर कर देते हैं। फिर भी दो आदमी अचानक एक और इनमेट पर टर्न करते हैं और वायलेंस दोबारा फ्लेयर अप हो जाती है। फुली गियर्ड गार्ड्स यार्ड में स्टॉर्म करते हैं और प्रिजनर्स को एक एक करके रिस्ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। ऊपर से देखते हुए सैम रियलाइज करता है कि शायद उसने सिचुएशन को गलत जज किया। बाद में वार्डन मिल्स गार्ड्स एड सिमंस और टिम के साथ मिलता है ताकि जो हुआ उसका रिव्यू किया जा सके। डैरिल जॉनसन के इंसिडेंट के बाद हमें लगा कि सैम को दूसरों से सेपरेट करना बेस्ट होगा, टिम एक्सप्लेन करता है। लेकिन वार्डन फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। वो क्वेश्चन करते हैं कि सैम टावर पर था ही क्यों और इंसिस्ट करते हैं कि उसे मूव करना जरूरी है। एड दूसरे ड्यूटी सजेस्ट करता है, रिसीविंग डिस्चार्ज या पेरीमीटर पेट्रोल। टिम सैम को डिफेंड करता है, आर्ग्यू करता है कि उसे इनमेट्स के करीब रखना बहुत डेंजरस है, अगर उन्हें चांस मिला तो वो उसे मार डालेंगे। टिम वॉर्न करता है। एड और टिम के ऑब्जेक्शंस के बावजूद वार्डन मिल्स ऑर्डर देता है कि सैम को विमेन्स प्रिजन ट्रांसफर किया जाए और डिक्लेयर करता है लॉकडाउन ताकि उसे सेफली मूव किया जा सके। टिम प्रोटेस्ट करता है, वॉर्न करता है कि यह सिचुएशन नए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। मिल्स फर्म रहता है, अगर उस पर यहाँ इनमेट्स के बीच ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो शायद उसे एक अलग करियर की जरूरत है, या तो विमेन्स प्रिजन वरना वो बाहर है। अपने ट्रांसफर के बाद सैम क्वाइटली साइड स्टेप करता है ताकि फीमेल इनमेट्स पास कर सके। कुछ उसे टीज करती हैं फ्लर्टिशियस रिमार्क्स और जेस्चर्स के साथ। नीड अ सर्च डैडी एक जोक करती है। इनमेट चेरी तुरंत नोटिस करती है सैम को जब वो क्लासरूम में एंटर करती है। मरम मेस्किच जो प्रिजन के अंदर टीच करती हैं उस इंटरैक्शन को स्पॉट करती हैं और क्वेश्चन करती हैं कि सैम वहां कैसे आया। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए था, एक इंसिडेंट के बाद मेंस फैसिलिटी में। मरम उसे वार्न करती हैं कि विमेन मेन से बिल्कुल अलग नहीं है, दे विल टेस्ट हिम और उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अपने लेसन पर ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान चेरी एक छोटा मिरर यूज करती है सैम की स्नीक ग्लांसेस लेने के लिए जो रूम के बैक में खड़ा होता है। बाद में ब्रेक रूम में गार्ड्स बात करते हैं दोनों प्रिजन्स के कॉन्ट्रास्ट के बारे में। सैम हंसता है और कहता है कि वहां काम करना लगभग वेकेशन जैसा लगता है मेंस प्रिजन के कंपैरिजन में, जिसे वो जंगल डिस्क्राइब करता है। दूसरे उसे कॉशन करते हैं कि इतनी जल्दी रिलैक्स मत हो, वेट करो जब तक विमेन रात के लिए लॉक इन होती हैं, तुम्हें देखने को मिलेगा कि असली चीज वैसा कैसा होता है। दूसरे गार्ड्स सैम को वार्न करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है। ये इनमेट्स रोती रहेंगी, सॉब स्टोरी स्पिन करेंगी और किसी भी चीज पर कंप्लेन करेंगी सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए। कुछ तो गार्ड्स पर ये तक अक्यूज करती हैं कि उन्हें कपड़े बदलते वक्त देख रहे थे। फूल मत बनना, रिलेशनशिप्स यहाँ भी होती हैं और ट्रबल हर फॉर्म में आता है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि विमेन्स प्रिजन के अपने डेंजर्स होते हैं और सैम को एडवाइस करते हैं कि एक मशीन की तरह एक्ट करो, रूल्स फॉलो करो, वीकनेस मत दिखाओ। उस रात गार्ड्स एक एक सेल लॉक करना शुरू करते हैं। एक सेल में वो एक हिडन फोन कॉन्फिस्केट करते हैं। तुम्हें रूल्स पता हैं, दीवार की तरफ फेस करो, एक गार्ड ऑर्डर देता है, फिर आगे बढ़ता है। जल्द ही सैम चेरी की सेल तक पहुंचता है। वो प्रिटेंड करती है एक मैगजीन रीड करने का। यू गुड? वो पूछता है। चेरी स्माइल करती है और नॉट करती है। क्लोज इट अप,
वो उसकी सेल शट करता है और अपने राउंड्स कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट डे सैम क्लासरूम की डोर पर खड़ा होता है जब इनमेट्स अंदर फाइल करते हैं। एक उनमें से जानबूझकर चेरी को उसके अंदर शव करती है। वो उसका जैकेट पकड़ती है और विस्पर करती है, सी यू टुनाइट। एक फीमेल गार्ड तुरंत सैम को साइड पर खींचती है, अपना हेड स्ट्रेट रखो, ये विमेन तुम्हारा फायदा उठाएंगी जैसे ही तुम स्लिप करोगे। उस रात लाइट्स आउट के दौरान सैम इनमेट्स को ऑर्डर देता है अपने लैंप स्विच ऑफ करने का। जब वो चेरी की सेल के पास से गुजरता है तो वो उसे एक्सपोज्ड पड़ी मिलती है। ये साइट उसे अनसेटल करता है, लेकिन वो खुद को फोर्स करता है आगे बढ़ने के लिए। अनअवेयर के कैमरास सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कंट्रोल रूम में चेरी स्ट्रेंज एक्ट करना शुरू करती है। वो अपनी साइड पकड़ती है और प्रिटेंड करती है पेन होने का। मेरी साइड दर्द हो रहा है, वो कहती है। इन्फर्मरी जाने की डिमांड करती है। सैम उसे स्ट्रेचर ऑफर करता है, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि वो वॉक कर सकती है। रास्ते में वो अचानक उसे स्टेयरवेल के नीचे खींचती है, कैमरास के व्यू से दूर। स्टेयरवेल एक ब्लाइंड स्पॉट है, ना कैमरास, ना गार्ड्स, ना विटनेसेस। यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता, वो विस्पर करती है। सैम एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करता है, रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो और प्रेस करती है और वो गिव इन कर देता है। सडनली उसका टोन चेंज हो जाता है। वो एक हिडन वेपन निकालती है और सैम के नेक पर रिपीटेडली स्टैब करती है। ब्लड पोर करता है जब वो हेल्प के लिए स्क्रीम करती है, प्रिटेंड करती है कि वो विक्टिम है। स्टेयरवेल से क्रॉल करके बाहर आती है। वो चिल्लाती है जैसे सैम ने उस पर अटैक किया हो और उसने सेल्फ डिफेंस में फाइट बैक किया। सैम का इनएक्सपीरियंस और नाइविटी उसे एक इजी टारगेट बना देते हैं एक इनमेट के लिए जो जानती थी सिस्टम को ट्विस्ट करना। जल्द ही कहानी स्प्रेड होती है। एक करेक्शंस ऑफिसर डेड है और एक इनमेट पर असॉल्ट का अक्यूज्ड है। इन्वेस्टिगेटर सीन को पीस टुगेदर करना शुरू करते हैं। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि चेरी का क्लेम मैच नहीं करता। कोई टीयरिंग, कोई स्क्रैचेस, कोई डिफेंसिव वुंड्स उसके बॉडी पर नहीं है, लेकिन सैम की नेक पर लगभग 30 टाइम स्टैब हुआ है। वो ऑफेंसिव वुंड्स थे, सेल्फ डिफेंस नहीं। फिर भी कुछ पुशबैक करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि डिटेल्स चेरी के वर्जन से फिट नहीं करती। क्वेश्चन करो जो लाइनअप नहीं होता, उसे कंपैशन दिखाओ। वही एक अप्रोच है जो हमने अब तक ट्राई नहीं किया। केस लाइज, वायलेंस और डाउट से क्लाउडेड रहता है। जो सच में उस स्टेयरवेल में हुआ, मर्डर या सर्वाइवल जो मैनिपुलेशन में ट्विस्ट हो गया, शायद कभी फुली नोन नहीं हो पाएगा।